गंगा में पानी उफान पर आ जाए, कौन हिम्मत करेगा उस पर जाने की। तो जैसे ही पुजारी आया, उसने देखा नदी तो उफनती जा रही है, पानी अथाह, हिम्मत ही ना हुआ कि नदी में उतर करके उस पार जाएं और शिव जी की पूजा करें। तो उसने क्या किया, इसी पार से इसे जल ढार दिया और हाथ जोड़ लिया, प्रभु जीवन रहा तो फिर पूजा कर लेंगे, कहीं नदी में उतरे और मर गए तो पूजा कौन करेगा आपका। इसलिए आज इसी पार से स्वीकार कर लीजिए, हम उस पार नहीं आ सकते, जिंदा बचेंगे तो आपकी पूजा करते रहेंगे। इतना कह करके वो खड़ा हो गया। तभी वो लड़का आ गया। वो सोचा भाई हम भी रोज 3 डंडे मारते हैं, नदी में पानी है, आज हम क्या करें, ये तो यहीं से पूजा कर लिए, हम यहां से डंडा कैसे मारें। एक बार मन में आया कि पुजारी भगवान का पूजा करता है, इसी को 3 मार लें क्या। फिर सोचा नहीं, इसके मारने से तो वहां पहुंचेगा नहीं, जाना ही पड़ेगा। वो लगा दिया छलांग नदी में, प्राणों का मोह नहीं किया, ध्यान नहीं किया कि मैं मर जाऊंगा। उसने सोचा मैं प्रतिदिन 3 डंडे मारता आया हूं, मेरी ये श्रृंखला खंडित नहीं होनी चाहिए, ये भक्ति मेरी होनी चाहिए। वो उसी को भक्ति मान रहा था। उतर गया। पुजारी सोचता है सच में पागल है, आज ये मरेगा, अच्छा है मर जाए, वरना क्या पता कभी मेरे को भी लगा देता डंडे। वो कहा अच्छा है, लेकिन वो किसी तरह डूबते उपराते इधर उधर बहते किनारे लग गया। दूर जाके किनारे लगा, बाहर निकला, गया, पहला डंडा मारा, दूसरा मारा, और कहा जाता है, कहानी कहती है कि तीसरा मारा कि शिव जी प्रकट हो गए और कहे बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांग लो। अब तो पुजारी हड़बड़ा गया, कहा ये क्या नाइंसाफी, बचपन से मैं पूजा कर रहा हूं, आज नहीं आया तो भगवान भी गजब के, इसी पार से कर लिया तो ये डंडे मारने वाले को वरदान दे रहे हैं, सुनाई दे रहा था। ये यहीं से चिल्लाया, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, आप उस आदमी को वरदान देंगे, वो तो रोज डंडे मारता था। अरे मैं पुजारी हूं, आप कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गए, मैं पूजा करता आया हूं, मैं जल चढ़ाता आया, मैं बेलपत्र चढ़ाता आया, मैं सब कुछ किया। ये आदमी तो सिर्फ आपको डंडे मारा और हमको भी कभी कभी लगाता था हमको मार देगा, और आप इसी को देने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान ने देखा, कहा तुम पुजारी हो। कहा प्रभु मैं आपका पुजारी हूं, मुझे वरदान दीजिए। शिव जी ने कहा तुम्हारी पूजा का तो आज ही प्रमाण मिल गया कि जब प्राणों की बाजी लगाने आई तब तुम उसी पार रुक गए। भले ही ये डंडे मारता था, लेकिन हमसे इतना इसको लगाव हो गया कि उस डंडे मारने के लिए भी इसने प्राणों का मोह नहीं किया, नदी में छलांग लगा दिया। मैं इसके समर्पण से खुश हूं, इसलिए मैं इसे वरदान दे रहा हूं। तुम्हारे पास समर्पण नहीं है, तुम्हें भय हो गया प्राणों का, तुमने मुझ पर भरोसा भी नहीं किया कि मैं भगवान की पूजा के लिए जा रहा हूं, भगवान के लिए अगर मुझे मरना भी पड़े तो कोई बात नहीं। तुम प्राण को बीच में ले आए, स्वार्थ को बीच में ले आए। इस व्यक्ति ने तो अपने प्राणों का मोह ही छोड़ दिया, इसकी भक्ति सच्ची है, भले ही डंडे क्यों ना मारे। अर्थ यह नहीं है कि कल से आप लोग जाके मंदिर में डंडे मारना शुरू कर दें, ये कहानी का भाव नहीं है। यह कहानी का अर्थ इतना ही है कि समर्पण जरूरी है, आपकी प्रार्थनाओं में निष्कामता जरूरी है, लगन जरूरी है, भगवान से गुरु से प्रेम जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई बाधा आ गई तो चलो भाई अब कल सत्संग कर लेंगे, कि कोई विपत्ति आ गई तो अब नहीं करेंगे बाद में देखेंगे, कि थोड़ी कोई समस्या आ गई तो कल पूजा कर लेंगे, कल ध्यान कर लेंगे। संत कहते हैं नहीं, कितनी भी विपत्ति आए सत्संग कभी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर की विपत्तियां तो आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर सत्संग छूट गया तो अगला जन्म नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता है।
आप ये संसार के धन दौलत सोने चांदी कितना भी इकट्ठे कर लेंगे, इस धन से आप स्वर्ग तो नहीं जा सकते, परम शांति तो नहीं पा सकते। लेकिन आपने कमाई है, गुरु की भक्ति का धन आपने पाया है, तो आपका जीवन यहां भी स्वर्गमय होगा और आगे भी आप भक्ति का ही जीवन पाएंगे। कहते हैं ना, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म भय, भय संत के संत। भक्ति का ऐसा बीज है कि वो आपको पुनः भक्त ही बनाकर भेजेगा। इसलिए मैंने कहा कि प्रार्थना हो, भक्ति हो, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमें भगवान से प्रेम कहाँ है, गुरु से प्रेम कहाँ है। मंदिर भी हम स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, तीर्थ भी हम स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, सिर्फ पाप कटाने के लिए। अगर गंगा से प्रेम हो तो गंगा को हम साफ रखेंगे, लेकिन गंगा से प्रेम नहीं है। किसी तिथि पर हम नहाने चले गए, किस लिए? किसी ने कहा आज तुम अगर गंगा नहाओगे तो पाप से मुक्ति मिल जाएगी, तो पाप धोने आप गए हैं। आप ये सोचकर नहीं गए कि माँ गंगा को शुद्ध रखना। जिन देशों में नदियों की कोई पूजा नहीं होती, उन देशों की नदियां इतनी शुद्ध है कि आप उसका जल पी सकते हैं। नहाना तो छोड़िए, वो तो छोटी बात है, लेकिन जिस देश में आपने नदियों को माँ का दर्जा दिया है, वहां नहाने में भी आज नौबत आ गई है कि कैसे नहाएं। इतना गंदा आपने कर दिया। आपने से मतलब आप लोगों की बात नहीं है, ये हरिद्वार के बाद से ही गंगा को हमने गंदा करना शुरू कर दिया। शहरों का सारा कचरा उसमें हम डाल रहे हैं, दुनिया भर की गंदगी हम डाल रहे हैं। नदी को यदि माँ का दर्जा आपने दिया है, ठीक है। जब बोर नहीं हुआ करते थे, कुआं भी नहीं हुआ करते थे, तो इस संपूर्ण सभ्यता को नदियों से ही पीने का जल मिलता था। ये नदियां ही हमारे जीवन के लिए हमारी प्यास बुझाती थी। समस्त उपयोगी चीजों के लिए जो भी जरूरी काम होते थे, उसमें जल की हर जगह आवश्यकता होती थी, उसकी पूर्ति नदियों से होती थी। इसलिए हमारे भारत के ऋषियों ने नदियों को माँ का दर्जा दिया, क्योंकि माताएं भी वात्सल्य हृदय में धारण करती हैं। माँ का दर्जा इसलिए दिया कि पुत्र के लिए माँ के हृदय में करुणा होती है, पुत्र का लालन पालन करती है, पुत्र को अपना थोड़ा खा करके पूरा भोजन देती है। तो ऋषियों ने कहा कि ये नदियां हमारे जीवन को सींचती है, इसलिए ये माँ है। लेकिन हमने उस माँ के साथ क्या किया? उसको इतना गंदा बना दिया कि पीना तो छोड़ो, वहां खड़ा होना भी दुर्लभ हो गया, दुष्कर हो गया। आज यमुना नदी की हालत देखिए। जो लोग दिल्ली जाते हैं, सब आजकल जाते हैं, आप जहां तहां यमुना नदी के किनारे खड़े हो जाइए, आप ऐसे कपड़ा बंद कर लेंगे, आप खड़ा नहीं हो पाएंगे। किसने वो हालत कर दिया? एक तरफ आप यमुना को माँ कह रहे हैं, गंगा को माँ कह रहे हैं, दूसरी तरफ उसमें गंदगी भी डाल रहे हैं। ये भक्ति है क्या? यही पाखंड है कि हम सिर्फ गंगा का सम्मान इसलिए कर रहे हैं कि एक दिन अगर पूर्णिमा के दिन नहा लेंगे तो हमारा पाप कट जाएगा। पर याद रखिए, पाप कभी कटता ही नहीं है गंगा में नहाने से। एक बार एक संत ने कहा, गंगा नदी से, प्यारी कथा है, संत जन कहते हैं, आप सबने भी सुना होगा। गंगा नदी से पूछा संत ने कि लाखों लोग आप में स्नान करते हैं, इतने लोगों का पाप आप रखते हैं क्या? तो गंगा जी ने क्या कहा, इतने लोगों का पाप रखेंगे तो हम भी पापी बन जाएंगे, इसलिए हम तो सारा पाप समुद्र को दे देते हैं। संत ने कहा, अच्छा समुद्र से जाते हैं, जरा पूछें। समुद्र से कहा, भाई इतने सारे लोगों का पाप गंगा नदी के माध्यम से, यमुना नदी के माध्यम से, कृष्णा कावेरी नर्मदा के माध्यम से, महानदी के माध्यम से आप में आ जाता है, तो क्या इतने सारे पाप आप रखते हैं क्या? समुद्र ने कहा, हम कितना रखेंगे, रखते रखते तो हम खारा हो गए, हम भी नहीं रखते हैं। तो जब गर्मी का मौसम आता है तो सारे पाप जब वाष्प बन करके पानी ऊपर जाता है, उसी के साथ हम पाप को भी वापस बादल में भेज देते हैं। अच्छा, अब संत ने कहा, बादल से पूछते हैं। संत ने कहा कि सारे पाप समुद्र से लेकर के तुम अपने पास रखते हो क्या?
काले काले दिख रहे हो, ये पाप से ही तुम काले हो गए। कहा हाँ लेते तो हैं, समुद्र के साथ सारे पाप मेरे ही पास आ जाता है, लेकिन इतना भयंकर उसका वजन होता है कि हम भी नहीं रख पाते हैं, इसलिए जिसका जिसका पाप है वापिस उसी पर बरसा देते हैं। मतलब आप कितना भी कोशिश करिए नदी में जाके पाप कट जाएगा, वो कटने वाला नहीं है। तो पाप कटेगा कैसे? सवाल तो होगा सबके मन में कि क्या कोई उपाय है पाप काटने का या कर्म फल मिटाने का? तो संतों ने कहा बिल्कुल उपाय है। पाप कट भी सकता है, कर्म फल मिट भी सकता है, भाग्य में लिखा हुआ बदल भी सकता है, लेकिन उसका उपाय कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है। उसका उपाय सत्कर्म है, भक्ति है। क्योंकि संतों ने मनुष्य शरीर को कर्म की भूमिका कहा है। यही काम कुत्ता जोनी में संभव नहीं है। कुत्ता कितना भी चाह ले पाप से मुक्त नहीं हो सकता। उसके जीवन में वो पाप का फल भोगने कुत्ता जोनी में गया है। मनुष्य के अलावा जितने भी खानियां हैं, 3 खानी, वो सब भोग की भूमिका है। वहां जीव जाता ही फल पाने के लिए है, दुख दर्द पाने के लिए है, कर्म का दुष्परिणाम झेलने के लिए है। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है ये कर्म की भूमिका है। यहाँ सत्कर्म करके पाप फल को भी मिटाया जा सकता है, भाग्य में लिखे को भी बदला जा सकता है, सारे दुखों को भी मिटाया जा सकता है। और ये काम अंगुलीमाल ने किया। अगर कर्मफल न मिटते, पाप न मिटते, भाग्य का लिखा न मिटता, तो अंगुलीमाल साधु कैसे बन जाता, रत्नाकर वाल्मीकि कैसे बन जाते? इसका मतलब है संतों ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर मोक्ष के द्वार तक जाने का साधन है। आप इस मनुष्य शरीर में अगर चाह लेंगे तो पाप भी मिट सकते हैं, भाग्य भी बदल सकते हैं, और जो कुछ भी दुख है वो भी खत्म हो सकते हैं। पर उसका मार्ग, उसका रास्ता भक्ति है, ज्ञान है, सेवा है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर अपने अपने पाप का फल मिटाना है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? सबसे पहला काम करना होगा कि जो पाप कर रहे हैं पहले उसको छोड़ना होगा। ऐसा नहीं कि पाप करते रहें और सोचें कि भक्ति करेंगे तो फल मिट जाएगा। जैसे टंकी खाली करना है, पानी की टंकी, तो पहले आप क्या करते हैं? मोटर बंद कर देते हैं कि जिस मोटर से टंकी में पानी, पहले मोटर बंद, उसके बाद टोटी खोल देते हैं। धीरे 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 टंकी खाली हो जाती है। लेकिन आप टोटी खोल दे, टंकी खाली हो रही है, और कोई फिर जाके मोटर चला दे तो टंकी खाली हो पाएगी? है कोई उपाय? इसी तरह संत कहते हैं अगर पाप फल मिटना है, पाप कर्म मिटाना है, तो पहले पाप कर्म करना छोड़ दीजिए। जो कर्म आप कर रहे हैं पाप का, हिंसा का, व्यभिचार का, छल का, कपट का, झूठ का, निंदा का, शिकायत का, वो कर्म बंद कर दीजिए। अगर आपने बंद कर दिया तो अब आपके टंकी में जो बचा हुआ पाप है पोटली में, अब धीरे धीरे भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वो खत्म होते जाएगा और एक दिन पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि आप भक्ति में लग गए और पाप कर्म नहीं छोड़े तो उधर से टंकी में पाप भी आता रहेगा, इधर से थोड़ा थोड़ा मिटता रहेगा, तो वो कभी मिटेगा नहीं, कभी भाग्य बदलेगा नहीं। जो वीर पुरुष होते हैं वो अपने भाग्य को भी पुरुषार्थ से बदल देते हैं। ऐसा नहीं कि जो एक बार लिख गया, भाग्य में लिखता कौन है? कोई भगवान थोड़े लिखते हैं। लोगों को ये भी लगता है कि हम सबका भाग्य भगवान ने लिखा है। कोई भगवान ने आपका भाग्य नहीं लिखा है। अगर भगवान किसी का भाग्य लिखेंगे तो इतना घटिया लिख देंगे, क्या उनको लिखना नहीं आता है? कुछ भी लिख देंगे। सबके भाग्य में दुख लिख देंगे, दर्द लिख देंगे, पीड़ा लिख देंगे। अरे भगवान अगर किसी का भाग्य लिखेंगे वो तो बढ़िया लिखेंगे ना, वो तो दिव्य लिखेंगे। दरअसल हर आदमी अपना भाग्य खुद ही लिखता है। अब ये भी सवाल हो सकता है कि जब हम खुद ही लिखते हैं तो हम गलत क्यों लिखते हैं?
क्योंकि हम लिखते इतनी बेहोशी में हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि हम लिख क्या रहे हैं। अब आप चोरी करने जाते हैं, कोई भी व्यक्ति, तो क्या होश में है? और जो आदमी चोरी कर रहा है वो क्या है? भाग्य ही तो लिख रहा है। भाग्य क्या है? आपका किया हुआ कर्म का परिणाम भाग्य बनता है। कोई